हमारे साथ साथ आम जनता के साथ भी समस्या आएगी। सपोज़ आपको ही अपना आधार अपडेट कराना है, बट हमारे पास वो किट ही नहीं होगा जिससे हम आपका फ़ोटो चेंज कर सकें या नाम चेंज कर सकें। जितने भी छत्तीसगढ़ के ऑपरेटर हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। एकदम लिमिटेड हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। फिर क्या होगा? तो वो डायरेक्ट वाला पेमेंट तो हमको डेली मिल जाता है, पर जो मैंडेटरी और न्यू है उसका 2022 के बाद से अभी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। यही अब बेरोजगारी वाला जो डर है ना, वो अब मन में सताने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन हाउस मॉडल आएगा तो हो सकता है हम लोग को प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। आधार बनना या बनाना इतना आसान नहीं है, और आधार कार्ड बनाना तो और भी कठिन है। और इसी कठिनाई को देखते हुए कई सीढ़ियों के साथ जो है इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में ये शुरुआत बहुत अच्छी लग रही थी कि आधार कार्ड बन रहे हैं, लोगों को जानकारी दी जा रही है, जानकारी हासिल हो रही है, लोग अपने कार्ड बनवा रहे हैं। लेकिन किसे पता था कि इन्हीं आधार कार्ड ऑपरेटरों के जीवन में भी एक ऐसा संकट आएगा जो वही आधार बनेगा जिस आधार कार्ड के लिए ये लोग अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, उस सिस्टम के सामने, जिस सिस्टम से तमाम सारी चीज़ें जुड़ी होती है, जो आपके हाथ के निशान और आपके आँख की रेटिना को भी लगातार जो है कैप्चर करती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और मेरे पीछे वो लोग हैं जो आधार कार्ड अपडेट करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं। और इनके जीवन में जो समस्याएं आई हैं, ये समस्या काफ़ी दिनों से चल रही हैं और जिससे ये जूझ रहे हैं। दरअसल एक एजेंसी है चिप्स। अब इस एजेंसी के तहत जो है करीब पूरे छत्तीसगढ़ में 2000 से 2500 से ऊपर और भी लोग होंगे आधार कार्ड ऑपरेटर जो काम करते होंगे। 2022 के बाद ये लोग असल में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है और कमीशन पे इनके काम होते हैं। तो 2022 के बाद से जो कमीशन है वो आना बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ है, क्या कारण है, मुख्य रूप से जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना निगम आकर के ही उन लोगों से बात की जाए जो उस कुर्सी पर बैठते हैं, जिसका दर्द वो लोग समझ रहे हैं और जिसके दर्द को बयां करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? निरंजन गुप्ता। क्या हैं आप यहाँ? आधार सुपरवाइज़र। क्या समस्या है, थोड़ा स्पष्ट से बताएंगे? समस्या अभी चिप्स और यूआईडी को लेकर है। चिप्स एक एजेंसी है? जी, चिप्स एक एजेंसी है जिसके अंदर पिछले 7-8 साल से हम लोग आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का काम कर रहे हैं। वर्तमान में यूआईडी का नया गाइडलाइन आया है कि उसको अपने को इन हाउस मॉडल में लेना है। अभी क्या है, हम अपनी मशीनें लेके खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट का डिसाइडेड फीस है वो हमको और एजेंसी के मशीनों में क्या क्या होता है? पहले तो एक सिस्टम रहता है कंप्यूटर, उसके बाद क्या रहता है उसमें? उसमें एक कंप्यूटर है, आइरिस है, स्लैब स्कैनर जिससे हम फिंगर स्कैन करते हैं, एक कैमरा है, लाइट है। ये पूरा एक आधार के लिए किट होती है। कितने पैसे? ये लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास एक सिस्टम में, एक सिस्टम पे, ठीक है। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी 2 से 2,500 ऑपरेटर जो चिप्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। तो सब हम अपना अपना सिस्टम लेके हम काम कर रहे हैं। अभी तक जो भी उनका फीस डिसाइड था गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से अपडेट का हम पब्लिक से डायरेक्ट ले लेते हैं। और जो मैंडेटरी अपडेट और न्यू का है वो हमको चिप्स के थ्रू मिलता है। ये 2 टाइप के होते हैं। हाँ, एक टाइप मतलब ये, एक तो आपका कमीशन चिप्स देगी, वो न्यू मतलब 2 पार्ट है उसमें। एक पार्ट है न्यू और मैंडेटरी अपडेट जिसका गवर्नमेंट पे करती है, यूआईडी के थ्रू हमारे एजेंसियों का आता है, एजेंसी हमको देती है। दूसरा एक ये होता है कि जो आप अपडेट करवा रहे हो उसमें गवर्नमेंट का रेट डिसाइडेड है, 50 रुपये 100 रुपये जो भी है वो आपके रिसिप्ट में आता है, हम उसके हिसाब से डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वाला पेमेंट तो हमको डेली मिल जाता है, पर जो मैंडेटरी और न्यू है उसका 2022 के बाद से अभी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। वो तो सेकेंडरी चीज़ है। अभी हमारा मेन मुद्दा जो है, जो इन हाउस मॉडल में आ रहे हैं तो उसके कारण सब जितने भी छत्तीसगढ़ के ऑपरेटर हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो वो ना हो उसके लिए हमने कल, इसके पहले डिप्टी सीएम को और कल सीएम को भी संज्ञान में दिया है कि सर हमारे साथ ऐसी समस्या आने वाली है, तो उस पर कोई दिशा निर्देश जारी इन सब करें। समस्याओं से आप लोग कब से जूझ रहे हैं, कितने समय हो गए? ये लगभग 2021 से है, जो एक इन हाउस मॉडल के लिए लाया जा रहा था। उस टाइम में भी हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली गए हुए थे उसी विषय पे, तो थोड़ा पोस्टपोन करके इसको लास्ट में ले करके हैं, इतना लंबा खिंचाया है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई यूआईडी का कि इस महीने, अगले महीने करना ही है, मतलब करना है उनको। चिप्स को एजेंसी को गाइडलाइन आ चुका है, तो उसमें हमारा कभी भी मतलब आज कल या हफ्ता दिन कभी भी बंद होने के कगार पे है। अधर में लटका के रखे हैं। जिस मतलब थोड़ा सा ऐसा डर भी रहता है।
रहेगा क्यों नहीं रहेगा, रोजी रोटी का सवाल रोजी है। रोटी इतने समय से इसी में चल रही थी और अचानक से वही चीज़ होगी नहीं होगी, बहुत समस्या। नया काम देखना पड़ जाएगा, हाँ, और इस उम्र में हम लोग कुछ आगे कुछ कर सोचना पड़। तकलीफ ये है, हाँ। आप तो यंग भी हैं, जी तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि सर अब बोल सकते हैं कि देखिए आधार में जब से आए हैं मेरे को 20 महीने के करीब हो गए हैं यहाँ आते, और जब से आया हूँ तब से मैं वहाँ अपने गांव से करता था, तो वहाँ का पूरा काम समेट के मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा वहाँ का पूरा काम बंद हो चुका है वर्तमान कंडीशन में। अब मेरे को अचानक से अब ये पता चले कि मेरे को काम बंद हो रहा है या काम का कुछ ये चीज़ हो रहा है करके, तो जाहिर सी बात है वो दिक्कतें आ गई। परिवार है? फैमिली है, शादी नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये शादी का प्रोसीजर चल रहा है, शादी करना है करके, और ऊपर से यही अब बेरोज़गारी वाला जो डर है ना वो अब मन में सताने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन हाउस मॉडल आएगा तो हो सकता है हम लोग को प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। जी मैं तो अभी हाल ही में हूँ, मैं ज़्यादा दिन से सामना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये सब सीनियर लोग तो काफ़ी जी पुराने हैं, और मैं भी वर्तमान में अब झेल रहा हूँ उस चीज़ को, तो लगेगा कि हो सकता है दिक्कत करके। इन हाउस को एकदम सरल शब्दों में अगर आप समझा पाएँ मुझे, इन हाउस हाउस का मतलब ये कोई भी समझा दें। इन हाउस में सर ऐसा हो रहा है, पहले जैसे हम मशीनें अपनी खुद की लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी कमीशन आना है जाना है, ठीक है। अब यूआईडी का नया गाइडलाइन आया है वो एजेंसी को लेके कि आप ऑपरेटर रखे हो तो ऑपरेटर को मशीन भी आप ही प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो चिप्स के पास 2,500 से 3,000 मशीनें अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो इतना फंड नहीं है उन चिप्स के पास, नहीं है कि वो मशीनें नहीं ले और हमको देख के बैठाल सके। तो उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट करवाया कि चलो हम सारे ऑपरेटर की मशीन को 1 रुपये में ख़रीद के एग्रीमेंट को यूआईडी को दिखा दिया कि हमारे पास इतने मशीनें अवेलेबल हो चुकी हैं। बट उस एग्रीमेंट को यूआईडी ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, आप अपना ही स्वयं का मशीन ख़रीद के दो। तो अब वो कैपेबल है नहीं। हाँ, वो अभी कैपेबल नहीं है, मशीनें है भी तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 मशीनें हैं, ऑपरेटर यहाँ 2,500 से 3,000 हैं, तो बाकी जो बचेंगे उनको यूसीएल में कन्वर्ट करना है। मतलब आधार में भी बनाने की 2 कैटेगरी, एक परमानेंट मतलब ईसीएमपी और एक यूसीएल। यूसीएल क्या है? यूसीएल में क्या होता है कि सिर्फ एक छोटी मशीन के थ्रू हमको काम करना है, जिसमें हम मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, ईमेल अपडेट कर सकते हैं, मतलब जो मैंडेटरी कुछ फील्ड है उसी को कर सकते लेकिन हैं। एकदम लिमिटेड हो जाएगा, सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। फिर क्या होगा? लिमिटेड है। न्यू इन्वेंटमेंट नहीं कर सकते, नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते, उस पर किसी का बायोमेट्रिक अपडेट करना है वो नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ आम जनता के साथ भी समस्या आएगी। सपोज़ आपको ही अपना आधार अपडेट कराना है, बट हमारे पास वो किट ही नहीं होगा जिससे हम आपका फ़ोटो चेंज कर सके या नाम चेंज कर सके। कि अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में बस है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, बट अभी हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हम अपने छत्तीसगढ़ को ही देखेंगे। समस्या को बिल्कुल। जी, तो ये सारी समस्याएं हैं, और तमाम जो आधार कार्ड ऑपरेटर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने ही आधार, ये जो जिनके आधार कार्ड बनाते हैं, जिनको अपडेट करते हैं, ये खुद भी अपडेट हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं है, और उसके अपडेट ना होने की वजह से इनका जो रोज़गार का जो अवसर है वो संकट पे है। उस संकट से पार पाने के लिए क्या कुछ सिस्टम में बदलाव होंगे वो देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए खबर में इतना ही, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।